हेलो दोस्तों, आज के वीडियो में आपका हार्दिक स्वागत और हार्दिक अभिनंदन। दोस्तों, हमने पिछले वाले क्लास के सेशन में हमने प्रीवियस ईयर के एग्ज़ाम में आए हुए प्रश्नों की देखा था। हमने दोस्तों 40 प्रश्नों को हमने विश्लेषण कर लिया था और आज हम नेक्स्ट प्रश्नों के बारे में देखेंगे। तो दोस्तों, यह MCQ प्रश्नों की श्रृंखला है जो कि आने वाले कंपटीशन एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी इम्पोर्टेंट है दोस्तों, और यह हर कंपटीशन एग्ज़ाम में 100% प्रश्न रिपीट होते हैं। तो दोस्तों आइए दोस्तों, इसके बारे में हम बिना टाइम वेस्ट किए करते हैं वीडियो की शुरुआत। तो दोस्तों, क्वेश्चन नंबर 41 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 41 है कि 4 बास 32 गज अंगुल अष्ट प्रमाण, यह पंक्ति कौन से लेखक ने लिखी थी या कौन से कवि ने लिखी थी? तो पहला ऑप्शन है कवि जयनक, दूसरा है कर्णिदान, तीसरा है चंद्र बदाई, चौथा है नरोत्तम स्वामी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा चंद्र बदाई, ऑप्शन नंबर 3। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 42 को देखते हैं। नैनसेरी ख्यात किस भाषा में लिखी गई है? तो पहला ऑप्शन है राजस्थानी भाषा, दूसरा है ढूंढाड़ी, तीसरा है संस्कृत, चौथा है फारसी। तो यह दोस्तों राजस्थानी भाषा में लिखी गई थी, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 43 है पृथ्वीराज रासो का रचनाकार कौन है? दोस्तों यह पृथ्वीराज रासो का प्रश्न बहुत सारे एग्जाम के अंतर्गत पूछा जा चुका है और यह दोस्तों कहीं ना कहीं हर कंपटीशन में रिपीट होता है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा पृथ्वीराज रासो के रचनाकार है चंद्र बदाई, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार दोस्तों क्वेश्चन नंबर 44 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 44 है कि वह कौन सा अभिलेख है जो महाराणा कुंभा के लेखन पर प्रकाश डालता है? तो दोस्तों कोमलगढ़ प्रशस्ति 1460 ईस्वी की है, कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति 1460 ईस्वी की, जगन्नाथ राय प्रशस्ति 1652 ईस्वी की, राज प्रशस्ति 1676 ईस्वी की। तो दोस्तों कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2। इसी प्रकार क्वेश्चन नंबर 45 को देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 45 है कि आइन ए अकबरी के रचयिता कौन है? तो दोस्तों आइन ए अकबरी के रचयिता आप सभी को मालूम है कि इसके लेखक हैं अबुल फजल हैं, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 46 को देखते हैं। दयालदास ख्यात में किस रियासत के शासकों का वर्णन है? तो दयालदास ख्यात में जोधपुर के पहला ऑप्शन है, दूसरा है बीकानेर के, तीसरा है जैसलमेर के, चौथा है जयपुर के। तो इसमें बीकानेर रियासत के शासकों का वर्णन है, तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों यह प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं जो कि आने वाले कंपटीशन एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट बहुत ही सहायक सिद्ध होंगे। क्वेश्चन नंबर 47 को देखते हैं नेक्स्ट प्रश्न को। अकबर के नवरत्नों में राजस्थान के कौन से कवि शामिल थे? तो आपको मालूम है कि अकबर के नवरत्न में यानी कि 9 प्रमुख रत्न थे, इसमें से अबुल फजल भी एक था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 48 को देखते हैं। राजस्थान में जन्मे संस्कृत के प्रसिद्ध कवि कौन थे? तो राजस्थान में महाकवि माघ का जन्म जालवर के बीनमाल में हुआ था। तो ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 49 को देखते हैं। हरिकेली नाटक के रचयिता कौन है? तो पहला ऑप्शन है विग्रहराज चतुर्थ, दूसरा है अर्णवराज, तीसरा है सोमदत्त, चौथा है पृथ्वीराज। तो विग्रहराज चतुर्थ के द्वारा हरिकेली नाटक की रचना की गई थी और दोस्तों यह अजमेर के संस्कृत पाठशाला यानी कि डाइनिंग झोपड़े पर यह उत्कीर्ण है हरिकेली नाटक। क्वेश्चन नंबर 50 को देखते हैं। डॉक्टर LP टेसीटोरी का संबंध किससे है? तो इसका संबंध है चारण साहित्य, पहला ऑप्शन, दूसरा है राजस्थान चित्रकला, तीसरा है ग्रामीण ढांचागत विकास, चौथा है राजस्थान के स्वतंत्रता आंदोलन से। तो इसका संबंध है डॉक्टर LP टेसीटोरी का संबंध है चारण साहित्य से। तो दोस्तों ये इटली गांव का रहने वाला था, इटली देश का रहने वाला था LP टेसीटोरी। क्वेश्चन नंबर 51 को देखते हैं। शिशुपाल वध संस्कृत महाकाव्य के रचयिता महाकवि माघ का जन्म स्थान कौन सा है? तो बीनमाल जालौर है, ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 52 को देखते हैं। वीर सतसई के लेखक कौन है? तो वीर सतसई के लेखक आप सभी को मालूम है कि इसके बहुत ही प्रसिद्ध कवि हुए हैं, एक बोनी रियासत से संबंधित है जो राम सिंह के दरबारी कवि हुआ करते थे। इसका राइट आंसर हो जाएगा सूर्यमल मिश्र, ऑप्शन नंबर 1 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 को देखते हैं। हमीर रासो या हमीर काव्य के रचनाकार कौन थे? पहला ऑप्शन है सारंगदेव, दूसरा है सारंगधर, तीसरा है मुरारदान, चौथा है गिरधर आसिया। तो सारंगधर इसका राइट आंसर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 2।
क्वेश्चन नंबर 54, रसिक रत्नावली के लेखक कौन हैं? तो रसिक रत्नावली के लेखक हैं नरहरि दास, नागरीदास, कवि हरिसेन, माधवदास दावड़िया। तो ऑप्शन नंबर 1 नरहरि दास का राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 55 है कि जाड़शाही सिक्का कौन सी रियासत से संबंधित है? पहला ऑप्शन है कोटा रियासत से, दूसरा है जोधपुर से, तीसरा है मेवाड़, चौथा है जयपुर। तो जाड़शाही सिक्का जयपुर रियासत से संबंधित है दोस्तों। यहाँ पर दोस्तों एक तरफ सिक्के में झाड़ के वृक्ष का चित्र होता था। क्वेश्चन नंबर 56 को देखते हैं, पोथीखाना संग्रहालय कहाँ पर स्थित है? तो पोथीखाना संग्रहालय जयपुर में स्थित है। कहाँ पर है दोस्तों? जयपुर जिले में स्थित है, ऑप्शन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 57 को देखते हैं कि राजस्थानी साहित्य और उनके लेखकों एवं उनकी कृतियों में कौन सा सही सुमेलित है? तो चंद्रप्रदा का सूरज प्रकाश, माधवदास का राम रासो, तीसरा है विठल दास का रुक्मणी हरण, गोपीनाथ का पृथ्वीराज रासो। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। माधवदास के द्वारा राम रासो की रचना की गई थी। तो यह सही सुमेलित है कथन है। क्वेश्चन नंबर 58 को देखते हैं, पृथ्वीराज विजय के रचयिता कौन है? तो पृथ्वीराज विजय के रचयिता हैं जयानक। यह भी दोस्तों हर एग्जाम के अंतर्गत अधिकतर एग्जाम के अंतर्गत 100% प्रश्न पूछा जाता है। तो आप इसको ऐसे भी याद रख सकते हैं जैसे कि पृथ्वीराज विजय के पास जय लग रहा है और यहाँ पर जयानक के आगे जय आता है। तो इस प्रकार से आप जय से इसको याद रख सकते हैं, क्योंकि इसमें कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि पृथ्वीराज रासो और पृथ्वीराज विजय में कन्फ्यूजन होता है अधिकतर। क्वेश्चन नंबर 59 को देखते हैं, मालागुण के सिक्के कहाँ से मिले हैं? तो मालागुण के सिक्के हमें नालीसर से मिले हैं। कहाँ से मिले हैं? नालीसर से, ऑप्शन नंबर 1 राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 60 को देखते हैं, निम्नलिखित में से किस राजस्थानी स्रोत में हल्दीघाटी युद्ध के प्रताप का विजेता बताया गया है? तो पहला ऑप्शन है राज प्रशस्ति, दूसरा एकलिंग महाकाव्य, तीसरा है वंश भास्कर, चौथा है राज रत्नाकर। तो राज रत्नाकर इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 को देते हैं, इतिहास का सबसे प्रामाणिक स्रोत क्या है? पहला ऑप्शन है ब्राह्मण साहित्य, दूसरा है जैन साहित्य, तीसरा है बौद्ध साहित्य, चौथा है पुरातात्विक स्रोत। तो ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 62 को देखते हैं, अभिलेख जिसमें सामर के चौहान शासकों के उपलब्धियों का वर्णन है। पहला है बड़ली का अभिलेख, दूसरा है हर्षनाथ मंदिर अभिलेख, तीसरा है मंडोर अभिलेख, चौथा है अर्थूणा अभिलेख। तो ऑप्शन नंबर 2 इसका राइट आंसर हो जाएगा। हर्षनाथ अभिलेख इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 को देखते हैं, अशोक का अभिलेख स्थान कहाँ पर स्थित है? तो यह विराटनगर जयपुर में स्थित है। यहाँ पर दोस्तों बाबरू नहीं आएगा, क्योंकि बाबरू एक शिलालेख का नाम है, बाबरू का शिलालेख। क्वेश्चन नंबर 64 को देखते हैं, कीर्तिस्तंभ प्रशस्ति के लेखक कौन है? तो आप सभी को मालूम है इसके महेश भट्ट थे, ऑप्शन नंबर 3। यह बिल्कुल ही परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 65 को देते हैं, कविराज श्यामल दास एवं पुरातत्ववेत्ता मनु जैन विजय का किस जिले में जन्म हुआ था? तो भीलवाड़ा जिले में जन्म हुआ था दोस्तों। तो दोस्तों कविराज श्यामल दास के द्वारा वीर विनोद ग्रंथ की रचना की गई थी और यह बहुत ही प्रसिद्ध रचनाकार हुए थे। क्वेश्चन नंबर 66 को देखते हैं कि पोथीखाना जयपुर, पुस्तक प्रकाश जोधपुर, सरस्वती भंडार उदयपुर में समृद्ध साहित्य उपलब्ध है, जो न केवल राजस्थान का बल्कि भारत को भी समृद्ध बनाए हुए हैं। किससे संबंधित हैं? तो यह राजस्थानी साहित्य से संबंधित हैं। ऑप्शन नंबर 4 इसका राइट आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 67 है, निम्नलिखित में से कौन सी नगरी महाकवि माँ की नगरी के तौर पर जानी जाती है? तो आप सभी को मालूम है कि महाकवि माँ की नगरी है भीनमाल जालौर। तो ये दोस्तों परीक्षा की दृष्टि से इम्पोर्टेंट प्रश्न है। आज के सेशन का हम यहीं पर समाप्त करते हैं और नेक्स्ट सेशन में अब अगले MCQ के जो प्रीवियस ईयर के प्रश्न हैं उसको हम चर्चा करेंगे। दोस्तों यह आने वाले कंपटीशन एग्जाम जैसे BSTC एग्ज़ाम आने वाला है, उसके लिए तो यह रामबाण प्रश्न साबित होने वाले हैं। तो यदि आपको यह वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए दोस्तों। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।